एकनाथ शिंदे तो सीधे बीजेपी सरकार को धमकी ही देने लगे हैं। शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे हल्के में मत लो, सरकार बदलनी आती है हमें। 2022 में भी बदला था, इसलिए जरा हौले हौले धीरे धीरे मजे लीजिए। शिंदे ने कहा है कि 2022 में जब मुझे हल्के में लिया गया तो मैंने सरकार बदल दी। हम लोग आम लोगों की इच्छा की सरकार लेकर आए। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली, इसलिए मुझे हल्के में ना लें। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वे समझ लें कि मैं अपना काम जारी रखूंगा। अब आप जानिए कि आखिर मामला क्या है। एकनाथ शिंदे लगातार महाराष्ट्र की सरकार से नाराज चल रहे हैं। उसकी वजह है कि जब से महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी से शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को बैठाया गया है, वे खुश नहीं हैं। वह लगातार फडणवीस का मौन विरोध करते हैं। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच तकरार बढ़ती दिख रही है। वहीं एकनाथ शिंदे फडणवीस की मीटिंग में भी शामिल नहीं होते हैं। जी हां, एकनाथ शिंदे एक दो नहीं बल्कि कैबिनेट मीटिंग से लगभग दिन गायब ही रहते हैं। मतलब साफ है कि शिंदे बीजेपी को अपनी लाल आंख दिखा रहे हैं। वह लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, जिस वजह से महाराष्ट्र में खेला होने के आसार दिख रहे हैं। हाल फिलहाल में शिंदे सीएम फडणवीस की मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं। अभी 12 फरवरी को भी जब फडणवीस ने बैठक बुलाई थी, शिंदे नहीं पहुंचे। अब इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा की जा रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि शिंदे बार बार फडणवीस की बैठक में क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है क्या? खबर तो यह भी आई थी कि बीजेपी शिंदे के विधायकों को तोड़ना चाहती है। बीजेपी ने शिंदे के 20 विधायकों को तोड़ दिया। विधायकों के टूटने की चर्चा सुन शिंदे की बेचैनी बढ़ गई थी। चर्चा यह है कि उदय सामंत के नेतृत्व में शिंदे गुट के 20 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। अब आप जानिए कि आखिर कुछ दिनों पहले शिंदे के विधायकों की वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों हटा दी गई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय काफी हलचल मच रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच तकरार लगातार बढ़ रही है और अब शिंदे गुट शिवसेना के 20 विधायकों की वाई सिक्योरिटी महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने हटा दी है। मतलब साफ है कि शिंदे सेना और बीजेपी के बीच चल रहे तनाव में इजाफा हो गया है। हालांकि फडणवीस सरकार ने अपने इस फैसले को लेकर कहा है कि इस कदम को राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। पर यह मुद्दा तो अब महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल का मेन हिस्सा बन गया है। देखिए, शिंदे महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही दुखी चल रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि उन्हें फिर से सीएम की गद्दी बीजेपी ने नहीं सौंपी, जिसके बाद से ही शिंदे फडणवीस और उनकी सरकारी कामकाजों से दूरी बनाने लगे। ऐसे में चुनावी महकमों में यह कहा जाने लगा कि महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है, सरकार कभी भी धड़ाम से नीचे गिर सकती है। शायद अब शिंदे को समझ आया होगा कि बीजेपी किसी की नहीं है, वह सिर्फ अपना फायदा सोचती है। तो ऐसे में अब शिंदे ने भी यह कह दिया है कि देखिए, हमको हल्के में मत लीजिए, जैसे सरकार बनाए थे वैसे ही तोड़ देंगे।